कल रात में इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का पहला एपिसोड देख रहा था। तभी मेरी नजर उसके व्यूज पर गई और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही वीडियो 18 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी थी। वैसे तो हम सब समय भाई की पॉपुलैरिटी को जानते हैं, लेकिन उस मूवमेंट पर मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, यार अगर इतने सारे लोग इस वक्त पे सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं तो क्या मैं इस अटेंशन से पैसे कमा सकता हूँ? और बिलीव करो या मत करो, मैंने उसी रात एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं जल्दी से एक क्लिप कट करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मेरा पूरा कंटेंट क्रिएशन देखने का तरीका ही बदल दिया। इंस्टाग्राम पर मेरी रील 25 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी थी और यूट्यूब पर 4,38,000 से भी ज्यादा व्यूज थे। और तब मुझे समझ आया, लोग कंटेंट से नहीं अटेंशन से पैसे कमाते हैं। लेकिन रुको, यह 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ लेटेंट के साथ पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर सिर्फ लेटेंट की वजह से व्यूज आते तो उस शो की क्लिप्स अपलोड करने वाला हर बंदा आज मिलियन फॉलोअर्स के साथ बैठा होता। लेकिन ऐसा है नहीं, असली गेम यहाँ से शुरू होता है। लोग कंटेंट को देखते हैं, क्रिएटर्स अटेंशन को देखते हैं, और इंटरनेट पर जिस चीज पर अटेंशन होता है उसके अराउंड अपॉर्चुनिटीज अपने आप बनने लगती हैं। आज लेटेंट ट्रेंड कर रहा है, कल तक आईपीएल ट्रेंड कर रहा था और आगे बिग बॉस ट्रेंड करेगा, फिर कोई वेब सीरीज ट्रेंड करेगी, फिर कोई नया इंटरनेट ट्रेंड। डिफरेंस सिर्फ इतना है, 99% लोग ट्रेंड देखते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स ट्रेंड के पीछे छुपी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। और इसी एक माइंडसेट की वजह से कुछ क्रिएटर्स हर ट्रेंड के साथ ग्रो करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कमेंट्स में लिखते रह जाते हैं, यार काश ये आइडिया मुझे पहले आ जाता। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर सिर्फ क्लिप अपलोड करना सॉल्यूशन नहीं है तो फिर एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारा गोल क्लिप वायरल करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल ऑडियंस को अपने अकाउंट तक लाना होना चाहिए। मान लो आज इंडियाज गॉट लेटेंट ट्रेंड कर रहा है, तो 99% लोग क्या करेंगे? क्लिप डाउनलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे और बस। लेकिन स्मार्ट क्रिएटर यही अलग सोचता है। वो सोचता है मैं इस ट्रेंड में अपना एंगल कैसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट की एडिटिंग इतनी एडिक्टिव क्यों लगती है? समय रैना ने इस शो को इतना वायरल कैसे बना दिया? इस शो से क्रिएटर क्या सीखते हैं? देखा, ट्रेंड वही है, लेकिन कंटेंट तुम्हारा अपना है। और जब तुम अपनी वैल्यू ऐड कर देते हो, तब लोग सिर्फ वीडियो देखकर नहीं जाते, वो तुम्हें फॉलो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लिप नहीं तुम्हारा पर्सपेक्टिव पसंद आता है। और अब सवाल आता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड कैसे करूं? बहुत सिंपल है। मान लो कल लेटेंट का कोई फनी मोमेंट वायरल हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि तुम वही क्लिप अपलोड करो। तुम उसका रिव्यू दे सकते हो, तुम उस मोमेंट को रिक्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर अपने रिएक्शन दे सकते हो, या फिर उस ट्रेंड को अपनी नीच के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाली एक्टिंग याद है? अगर तुम कॉमेडी क्रिएटर हो तो उसी एक्टिंग को अपने स्टाइल में रिक्रिएट करके रील बना सकते हो। अगर तुम मूवी रिव्यूअर हो तो उस मोमेंट का ब्रेक डाउन कर सकते हो। और अगर तुम मेरी तरह क्रिएटर नीच में हो तो तुम बता सकते हो कि इंडियाज गॉट लेटेंट से क्रिएटर्स क्या सीख सकते हैं। एग्जैक्टली वही मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। मैंने लेटेंट की क्लिप्स अपलोड नहीं की, मैंने लेटेंट को अपनी नीच के अंदर फिट कर दिया। और यही चीज एक नॉर्मल क्रिएटर और स्मार्ट क्रिएटर में डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि नॉर्मल क्रिएटर ट्रेंड खत्म होने का वेट करता है, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर ट्रेंड शुरू होते ही अपना सोचना शुरू कर देता है। वो खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, मैं इस ट्रेंड से अपने लिए क्या बना सकता हूँ? और बिलीव करो, अगर तुमने ये एक हैबिट डेवलप कर ली ना, तो तुम्हारे पास कभी कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट पर हर दिन कोई ना कोई चीज वायरल होती रहती है। कभी आईपीएल, कभी बिग बॉस, कभी कोई मूवी, कभी कोई क्रिएटर, कभी इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा शो। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं को दिखती हैं जो क्रिएटर की तरह सोचते हैं। इसलिए आज के बाद जब भी कोई ट्रेंड दिखे, सिर्फ उसे देखकर स्क्रॉल मत करना, खुद से एक बार पूछना, मैं इस ट्रेंड को अपनी नीच में कैसे यूज कर सकता हूँ? हो सकता है तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो का आइडिया वहीं से निकले। और शायद इसी वजह से आज भी कुछ क्रिएटर्स हर ट्रेंड के साथ ग्रो करते रहते हैं और बाकी क्रिएटर्स बस ये बोलते रह जाते हैं, यार मेरी वीडियोस क्यों नहीं चल रही? डिफरेंस एडिटिंग का नहीं होता, डिफरेंस कैमरा का नहीं होता, डिफरेंस होता है सोच का। एक नॉर्मल इंसान इंटरनेट को एंटरटेनमेंट की तरह देखता है, लेकिन एक क्रिएटर हर ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी देखता है। इसलिए आज के बाद जब भी इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब खोलो तो सिर्फ वीडियोस मत देखना, ये सोचना अगर मैं क्रिएटर होता तो इस ट्रेंड से मैं क्या बना सकता था। बिलीव करो, ये एक क्वेश्चन तुम्हारी पूरी कंटेंट जर्नी चेंज कर सकता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही क्रिएटर माइंडसेट वाली वीडियो देखनी है जहां सिर्फ मोटिवेशन
नहीं बल्कि रियल स्ट्रेटेजीज मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीडियो में इंटरनेट के पीछे छुपी अपॉर्चुनिटीज को डिकोड करता हूँ, ताकि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम ना करो बल्कि कंटेंट से ग्रो भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।